दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख प्रजाति और जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत में प्रमुख प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजातियाँ और उनकी अवस्थिति का मिलान करना है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार से संबंधित है। कुकी जनजाति मणिपुर से। थारू जनजाति आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प आप देख सकते हैं 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जारवा, सेंटेनली और ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का तराई भाग है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर में मुख्य रूप से, इसके अलावा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलायड प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी और गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है कि ये पीले वर्ण के, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है। ऑप्शन है नार्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, निग्रोसम जनों से या मंगोलायड जनों से। तो ये विशेषताएं मंगोलायड लोगों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मंगोलायड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है। ऑप्शन है दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो उत्तर है मंगोलायड, ऑप्शन सी। दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजातीय समूह पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। इलूरल, खासी, संथाल या थारू। तो सही उत्तर संथाल। दोस्तों, संथाल प्रजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। ऑप्शन है दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर भारत में। तो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में केंद्रित है। दोस्तों, द्रविड़ मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है, वो कौन सा है। तो सही उत्तर है ये असम का श्वेत भौं गिब्बन। दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का सफ़ेद भौं गिब्बन ये भारतीय उपमहाक्षेत्र का मानवाभ कपि है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। थारू उत्तराखंड बिल्कुल सही है।
भूटिया उत्तर प्रदेश सही नहीं है, मुंडा बिहार सही नहीं है और कोल राजस्थान ये भी नहीं सही है। दोस्तों थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। विकल्प ए थारू उत्तराखंड सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार और झारखंड में, लेकिन बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो उत्तर है थारू जनजाति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दोस्तों ये दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो याद रखिएगा दीपावली को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? आपको बताना है। तो सही उत्तर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में 1,05,291, उत्तराखंड में 91,342 और बिहार में 1,59,939 की संख्या में निवास कर रही है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, गोंड और खरवार के बाद और बिहार की तीसरी सबसे बड़ी संथाल और गोंड के बाद की जनजाति है। अगला प्रश्न है थारू लोगों का निवास कहाँ है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसमें आप जान लीजिए कि थारू लोगों का जो निवास स्थान है नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में ये जनजाति पाई जाती है। दोनों राज्यों में इनकी संख्या बहुत पर्याप्त मात्रा में है, यूपी और बिहार में, तो इसलिए कोई भी विकल्प इसका सही नहीं होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्यों का मिलान आपको करना है। तो इस मिलान के आधार पर आपको कोड के आधार पर बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो सही है। लिम्बू सिक्किम सही है, कार्बी हिमाचल प्रदेश सही नहीं है, डोंगरिया कोंध ओडिशा सही है और बोंडा तमिलनाडु सही नहीं है। तो इसमें से 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। दोस्तों लिम्बू को यांगथुंग जनजाति भी कहा जाता है। ये सिक्किम, भूटान, नेपाल और तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी या मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, न कि हिमाचल प्रदेश में। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंध जनजाति का संबंध ओडिशा से है और बोंडा जनजाति का संबंध ओडिशा से है, न कि तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? आपको बताना है। तो सही उत्तर गद्दी। दोस्तों धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी आदि हैं। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर गद्दी लोग ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और ये मुख्यतः धौलाधार श्रेणी की जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संथाल जनजाति या संथाल निवासी हैं कहाँ के? तो सही उत्तर है संथाल पूर्वी भारत के निवासी हैं। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के साथ त्रिपुरा में पाया जाता है। अगला है निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात सही सुमेलित है, जौनसारी उत्तराखंड सही है, संथाल छत्तीसगढ़ ये आपका संथाल छत्तीसगढ़ सही नहीं है, खासी मेघालय सही है। दोस्तों आप जान लीजिए संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में पाई जाती है, न कि छत्तीसगढ़ में। अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, निर्बलोक या बुपला? तो सही उत्तर बुपला, ऑप्शन डी।
दोस्तों संथालों में विवाह को बापला या बोपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष की ओर वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। ये एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं? तो भूटिया लोग ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। ये सिक्किम में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो बोडो दोस्तों याद रखिएगा, बोडो ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। गारो जनजाति है कहाँ की? तो याद रखिएगा, गारो जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से मेघालय, असम और मिजोरम, देखिए मेघालय, असम और मिजोरम में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये मणिपुर में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सटीक नहीं होगा, क्योंकि गारो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय, असम और मिजोरम राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, खासी और गारो भाषा बोलने वाले की संख्या पाई जाती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या असम में? तो आप जान लीजिए दोस्तों, खासी और गारो भाषा बोलने वाले की संख्या मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। मेघालय और असम, तो यहाँ भी दो विकल्पों के होने से किसी एक विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? आपको बताना है। चेंचू, लेप्चा, डफला या डाफर? तो सही उत्तर चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है और ये केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील या गारो? तो सही उत्तर गोंड। जब ये प्रश्न पूछा गया था 2000 में तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर भील जनजाति यहाँ पर जो है, भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो वर्तमान में अगर जो देखेंगे तो भील सबसे बड़ी जनजाति, गोंड दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सही उत्तर भील हो जाएगा। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में भील है। भील जनजाति समूह की जनसंख्या दोस्तों पहले स्थान पर है, गोंड दूसरे स्थान पर, या गोंड जनजाति की संख्या जो है भील से कम है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको बताना है। तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील है। यहाँ विकल्प में भील नहीं है, तो दूसरे स्थान की जो जनजाति है दूसरे क्रम पर ये गोंड है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पर? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? आपको बताना है। तो सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हो, पहाड़िया, मुंडा या उरांव? तो सही उत्तर है हो जनजाति में अंडी और अपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह होता है। अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि अपोर तीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? आपको बताना है। कादर, लोढ़ा, मुंडा या टोडा? तो सही उत्तर टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल त्यौहार मनाने वाली जनजाति उरांव है, याद रखिएगा। सरहुल त्यौहार दोस्तों झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत में मनाया जाता है
सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। ये जनजातियों की प्रकृति से समीपता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो ये मुंडा जनजाति है। दोस्तों, मुंडा और उरांव जनजातियाँ, मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती हैं जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, आपको बताना है। उरांव, हो, गोंड या कोल, तो सही उत्तर उरांव जनजाति। दोस्तों, उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव जो होता है, ये आप जान लीजिए, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है और उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन देखिए, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी और थारू में जौनसारी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तर है ये जब 2005 में पूछा गया था तो जौनसारी सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। 2011 की जनगणना के अनुसार जौनसारी दूसरे स्थान पर, बुक्सा तीसरे, भोटिया चौथे और राजी पांचवें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्यों? इसका कारण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है, घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है, कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं या घाटियों में सघन वन है। तो सही उत्तर घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। दोस्तों, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा रातों में विशेषकर अधिक ठंडी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड और टोडा तमिलनाडु। दोस्तों, भोटिया उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, खासी मेघालय में, टोडा तमिलनाडु में और संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। तो भोटिया जनजाति भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है, स्टार इसको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान या असम में। तो टोडा आप जानते हैं तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बिहू असम सही है, ओणम आंध्र प्रदेश सही नहीं है, पोंगल तमिलनाडु सही है और बैसाखी पंजाब। दोस्तों, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राज्य और मुख्य भाषा, इसमें आपको मिलान करना है। दोस्तों, गोवा की कोंकणी, मेघालय की खासी, नागालैंड की अंगामी और सिक्किम की तिब्बती। दोस्तों, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। सिक्किम की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, तिब्बती नहीं। तो अन्य विकल्प आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड। दोस्तों, आप देखिए, अंगामी नागालैंड सही है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश सही है, भोटिया उत्तर प्रदेश सही है और गोंड मध्य प्रदेश सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये सभी विकल्प सही हैं। देखिए, भोटिया जो है, भोटिया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति नहीं है, लेकिन भोटिया भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, न कि भोटिया। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पर निवास करती है, आपको बताना है। तो भील मुख्य रूप से महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति है। भील भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में निवास करने वाली जनजाति है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित जातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जौनसारी और टोंट। यहाँ पर जौनसारी और टोड जनजाति ये बहुपतित्व प्रथा को मानती है। ऑप्शन सी 3 और 4 आपका सही है। दोस्तों भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान और इरावा, नायर आदि जनजातियाँ बहुपतित्व प्रथा को मानती हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। जनजाति और निवास स्थान का, भील जनजाति आप जानते हैं राजस्थान में निवास करती है। संथाल झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। राजी जनजाति उत्तराखंड में और लेपचा सिक्किम में। तो 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1 यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बिरहोर जनजाति ये झारखंड में निवास करती है। भूटिया सिक्किम में, टोदा तमिलनाडु में और सेंटेनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली जनजाति है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए 4 3 2 और 1, ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 का जो है सुमेलन करिए। इसमें सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में राज्यों का मिलान आपको करना है। आप देखिए टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं टोडा तमिलनाडु में निवास करती है। लेपचा जो है ये सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति है। बिरहोर झारखंड में और गारो खासी जयंतिया मेघालय में। तो ये जो है सही सुमेलन हो जाएगा। आप देख सकते हैं सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। भील जनजाति राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और मुंडा ओरांव हो जनजातियाँ ये झारखंड में निवास करती हैं। तो सही 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं। दोस्तों सहरिया जनजाति ये राजस्थान की मुख्य जनजाति है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो सहरिया राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ये जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें जनजाति और निवास स्थान का मिलान करना है। जौनसारी, तो आप जानते हैं जौनसारी उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजाति है। संथाल झारखंड में निवास करते हैं मुख्य रूप से। भील ये उत्तर प्रदेश और भील राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और लेपचा सिक्किम में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में हमने भारत में निवास करने वाली प्रमुख प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।